बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में जिस भी पोस्ट यानी मेल फीमेल पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक असिस्टेंट या डबल कांस्टेबल जिस भी पोस्ट का आपने रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी वीडियो बल्कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपके टेस्ट में लॉजिक रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉजिक है क्या। देखें, लॉजिक का जो टेस्ट लेने का मकसद ये तो आपकी जो IQ लेवल यानी जो आपका इंटेलिजेंस आपकी जहानत चेक करने की कोशिश करते हैं लॉजिक के क्वेश्चन डालकर। तो देखिए, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं लॉजिक में। इसमें देखें नंबर सीज एनालॉजी यानी मुशाबत वाले क्वेश्चन, इज टू एज वाले क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, इसके अलावा और भी काफ़ी कैटेगरीज है। तो जब इस वीडियो को आप मुकम्मल देखोगे तो जो आप लोगों का कंसेप्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर होने लगा है। तो इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं इंटेलिजेंस की, अगर वो आप लोग नहीं देखी तो वो भी लाजमी देखो। तो इसके अलावा इंग्लिश की वीडियोस, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक जीके, कंप्यूटर, जनरल साइंस, जितने भी मतलब टॉपिक्स बनते हैं आपके टेस्ट में, सभी टॉपिक्स पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उनमें से जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उनकी वीडियोस देखो और अपना टेस्ट पास करो। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अ बॉक्स इज कोडेड एज CDPQYZ, हाउ वुड यू राइट COAT कोड इन कोड। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो बॉक्स का कोड है वो तो CDPQYZ है और कोड COAT कोड का क्या कोड होगा, नीचे इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। तो कोड के मतलब या कोड में मतलब कोडेड में 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, आगे भी 1-2 कैटेगरी डिस्कस करेंगे। कोई भी कोड के मतलब क्वेश्चन आएगा आप इजीली आसानी से आंख बंद करके उसे टिक कर सकोगे। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो बॉक्स का कोड है वो CDPQYZ कैसे बना, तभी हम COAT का कोड बता पाएंगे। तो इसका कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि बॉक्स के 3 मतलब के लेटर हैं और CDPQYZ के कितने हैं, 6 लेटर हैं। तो इस बात से हमें साफ पता चल गया कि इसमें मतलब है कि हर लफ्ज़ का 2 लेटरों के साथ कोई ना कोई चक्कर होगा। तो देखें, बी का पहला लफ्ज़ ले और इसका पहला मतलब ले, बी के आगे क्या, बी के आगे वाले 2 लेटर BCD, यानी उन्होंने बी के आगे वाले 2 लेटर लेकर क्या बना दिया, CD बना दिया। इसी तरह ओ के भी आगे 2 लेटर उन्होंने ले लिए, कौन से लिए, ओ के बाद आता है PQ, तो PQ 2 लेटर लेके उन्होंने आगे PQ का कोड बना दिया। नेक्स्ट अगर बात करें एक्स के आगे वाले यानी एक्स के बाद Y फिर Z, 2 लेटर लेके उन्होंने YZ बना दिया। इस तरह उन्होंने बॉक्स का कोड बनाया है CDPQYZ। तो इसी तरह ही हम आगे क्या करेंगे, COAT कोड का जो कोड बनाएंगे। तो आसानी से हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, आप इजीली हम बना सकेंगे। देखें C के आगे 2 देखें तो इसमें जो ये इसका राइट आंसर बनता है। तो C के आगे देखें CDE, C के बाद D फिर E, ये 2 आ गया। इसके बाद फिर O के आगे O के बाद आते हैं PQ, ये आ गया। आगे A के बाद B फिर C, ये ले लिए, और T के बाद TUV, तो इस तरह ये बन गया। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है वो ये बनता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन आई एम टू यू। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि माई मदर इज सिस्टर यानी मेरी माँ सिस्टर है, किसकी, योर ब्रदर तुम्हारे भाई की। तो आगे क्या कह रहा है, व्हाट रिलेशन आई एम टू, यानी मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है। यानी इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल इस तरह समझे कि मिसाल के तौर पर एक लड़का है जो कि एक आदमी को कह रहा है, एक लड़का एक आदमी को, एक शख्स को कह रहा है कि मेरी माँ तुम्हारी क्या लगती है, मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है, मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है, तो मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है। तो देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मेरी माँ तुम्हारे भाई की सिस्टर है, यानी मेरी माँ तुम्हारे भाई की सिस्टर है, तुम्हारी भी सिस्टर है, तुम्हारी भी सिस्टर है। तो जो मतलब है कि माँ का जो भाई होता है वो बेसिकली रिश्ते में उर्दू में अगर बात करें तो वो मामू लगता है। तो इंग्लिश में मतलब है कि वो उसका रिश्ता क्या होगा, नेफ्यू का। नेफ्यू का मतलब भांजा भी होता है, भतीजा भी होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसका क्या रिश्ता है, नेफ्यू का रिश्ता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी कि माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, यानी मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है, तुम्हारे भाई की बहन है, लिहाजा तुम्हारी भी बहन है। तो तुम्हारी भी बहन है, तुम मेरे क्या लगते हो, मामू लगते हो। तो मामू का जो भांजा भतीजा होता है या भांजा होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं। यानी मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है, नेफ्यू का, भांजे का। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, बुक इज टू टाइटल एज मेन इज टू, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो बुक का तल्लक है वो तो टाइटल के साथ है, एज मेन MEN मेन का तल्लक किसके साथ हो सकता है, वोमेन, गर्ल, सर या टीचर या नेम। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस का वर्बल पार्ट होता है या इंटेलिजेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, तो इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है वो लिया ही इसलिए जाता है कि आप लोगों के दिमाग को मतलब उन्होंने जज करना होता है कि आपका दिमाग मतलब है कि कितना मतलब पॉजिटिव या कितना क्रिएटिव सोचता है। तो देखें, बुक का जो तल्लक है वो टाइटल के साथ है, यानी बुक का मतलब कि किताब, और टाइटल यानी हर किताब का कोई ना कोई टाइटल होता है, इस बात का तो आप लोगों को पता होगा। इसी तरह मेन,
तो मेन मतलब कि हर आदमी को, मतलब कि जितने भी शख्स हैं उनको हम हर आदमी को आदमी या शख्स या पर्सन तो नहीं ना कह सकते, उनका भी कोई ना कोई नाम होता है, उनका भी कोई टाइटल होता है। तो उनका टाइटल क्या है? उनका टाइटल है नेम। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। बुक इज टू टाइटल देन मेन इज टू नेम, इसमें नेम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ आसिफ इज 12 ईयर्स ओल्ड एंड ऑल बॉयज ओवर 10 आर हॉकी प्लेयर। इस क्वेश्चन को देखें तो आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या पूछा हुआ, हालांकि कुछ कुछ भी नहीं पूछा हुआ, सिर्फ आप लोगों का सेंस चेक करते हैं। तो आप लोगों ने रिलैक्स होकर अपने दिमाग को खुला रख के मतलब इंटेलिजेंस का टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है। तो इस क्वेश्चन को देखें। इफ आसिफ इज 12 ईयर्स ओल्ड एंड ऑल बॉयज ओवर 10 आर हॉकी प्लेयर। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आसिफ की उम्र क्या है? आसिफ की उम्र है 12 साल। सिंपल, आसिफ की उम्र 12 साल है। एंड और ऑल बॉयज, आर लड़के ओवर 10 यानी आर लड़के बाकी जो हैं 10 और हॉकी प्लेयर हॉकी के प्लेयर हैं। तो नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा, कि नॉट से व्हाट, या आसिफ इज लाइकली टू बिकम प्ले हॉकी, या आसिफ के नॉट हॉकी प्लेयर, या आसिफ इज ए हॉकी प्लेयर। तो सिंपल, अगर आप लोगों को इस बात का पता है, सिंपल इस बात का भी पता है, तो आप इस क्वेश्चन का इजीली जवाब दे सकते हो कि हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। तो आसिफ की सिर्फ उम्र बताई जा रही है, आगे वो 10 प्लेयर को शो कर रहे हैं, तो लिहाजा पक्की बात है कि आसिफ भी क्या है? आसिफ एज ए हॉकी प्लेयर, यानी आसिफ एक हॉकी का प्लेयर है। सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब है कि आप लोग अपना जेन को माइंड मतलब अपने माइंड को थोड़ा सा खुला रख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, फिर इजीली आप राइट आंसर मतलब है कि टिक कर सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कंप्लीट द सीरीज, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो इस अगर वीडियो को मुकम्मल आप देखते हैं तो आप लोगों का जो वर्बल इंटेलिजेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सको, क्योंकि कंसेप्ट आप लोगों को सबसे पहले जो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के जेन में कंसेप्ट आ जाए। जब कंसेप्ट मतलब कि आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। तो देखें कंप्लीट द सीरीज, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 3.6, 4.8, 6, 7.2, आगे कौन सा आएगा नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो सबसे पहले सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें उसको जज करना होता है कि इसमें हो क्या रहा है। तो देखें 3.6 यानी 3.6 से आगे 4.8 कैसे बना। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं किया गया। आगे सीरीज के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, आगे सीरीज की डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि आगे नेक्स्ट भी आएंगे। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप लोगों को मतलब बता देता हूँ किस तरह हल होना है। आगे इसकी आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनकी डिटेल से भी आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन 3.6 और 4.8 में सिर्फ डिफरेंस अगर देखें तो 1.2 का डिफरेंस है, चेक कर लें चाहे 1.2 का डिफरेंस है। इसी तरह 4.8 और 6 में भी कितना डिफरेंस होगा? 1.2 का ही डिफरेंस होगा। तो 6 और 7.2 का अगर डिफरेंस देखें इसका भी 1.2 का ही डिफरेंस होगा। तो नेक्स्ट आगे देखें, आगे भी 1.2 का ही डिफरेंस होना है, क्योंकि इस तरह ये सीरीज चल रही है। तो देखें 7.2 में 1.2 को अगर जमा कर दें तो इसका जवाब देखते हैं कितना आता है। 2 को 2 से 4 इशारे के साथ इशारा आ गया और 7 1 8 यानी 8.4 यानी 8.4 इसका राइट आंसर आता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, It takes 4 minutes to boil an egg. How much time will it take to boil 5 eggs and 2 eggs together? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जो एक अंडा है, एक अंडा 4 मिनट में मतलब है कि उबाला जाता है। सिंपल अल्फाज में एक अंडा 4 मिनट में उबाला जाता है। तो आगे हमें यह बताना है कि हाउ मच टाइम यानी कितना टाइम लगेगा 5 अंडों को और 2 अंडों को टुगेदर इकट्ठा उबाला जाए। हालांकि इस क्वेश्चन को उन्होंने बड़ा लंबा कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है कि हमें टाइम बताना है कि 5 एग्स और 2 एग्स यानी 2 अंडे टुगेदर यानी इकट्ठे उबाले जाएं तो कितना टाइम लगेगा। 8 यानी 8 मिनट लगेंगे, 16 लगेंगे, 7 या इसका राइट आंसर नन आएगा। तो देखें अगर 4 मिनट में एक अंडा उबाला जाता है तो मतलब है कि 5 और 2 को जमा करें तो कितना बनता है 7। 7 को भी अगर एक ही टाइम में उबाला जाए तो उसका एक ही मतलब है कि इकट्ठा अगर उबालना है, क्योंकि टुगेदर इकट्ठा लिखा हुआ, इकट्ठा उबालना है तो वही 4 मिनट ही लगेंगे। लिहाजा 4 इसके ऑप्शन में से नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? नन, और इसका राइट आंसर बनता है 4। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेग टाइम यूनाइटेड स्टेट और रागा आगे ऑप्शन में से बताना। तो ये मतलब है कि एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि जो रेग टाइम का मतलब है कनेक्शन जो उन्होंने जोड़ दिया है यूनाइटेड स्टेट से। तो आगे हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है रागा का क्वेश्चन मतलब जो रागा का मतलब है कि आगे कौन सा मतलब है कि पार्ट होगा, पियानो होगा, क्लॉथ होगा, रशिया या लंदन। तो इंटेलिजेंस में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना होता है, कुछ क्वेश्चन की बारीकी को समझना होता है कि उसमें वो पूछ क्या रहे हैं। तो आप लोगों को इस बात का शायद पता होगा कि नहीं होगा, रेग टाइम का मतलब होता है तेज ताल में बजाई जाने वाली
मतलब तेज ताल में तेज सुरों में बजाई जाने वाली मौसीकी, तेज सुरों में और तेज ताल में बजाई जाने वाली मौसीकी जो होती है रैग टाइम का मतलब है। तो इसका जो रैग टाइम उन्होंने जोड़ दिया यूनाइटेड स्टेट के साथ, यानी एक कंट्री के साथ जोड़ दिया। तो आगे हमें रागा मतलब है कि रागा का बताना है। तो रागा का जो मतलब होता है राग, राग मतलब है कि म्यूज़िक में भी मतलब है कि यूज़ होता है, गाने वगैरह में राग मतलब है कि ये समझ लो उर्दू का या जो भी लफ्ज़ है, तो रागा का मतलब राग होता है। ये भी इसीलिए मतलब कव्वाली में या गाने में या इसमें यूज़ होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हम इसका अगर इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझें तो उन्होंने मतलब है कि मौसीकी का तल्लुक तो एक मुल्क के साथ जोड़ दिया है। इस तरह आगे जो मौसीकी का राग भी एक मौसीकी की कैटेगरी में आता है, तो राग का तल्लुक भी एक कंट्री के साथ ही हो सकता है, ना कि पियानो के साथ। हालांकि राग का तल्लुक तो पियानो के साथ होना चाहिए, लेकिन हम अगर क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझें तो क्वेश्चन का जो पिछला कंसेप्ट है वो ये कह रहा है तल्लुक पियानो के साथ नहीं हो सकता, राग का तल्लुक कंट्री के साथ होता है, रशिया के साथ हो सकता है, क्लॉथ के साथ भी नहीं हो सकता, तो लंदन के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लंदन मतलब है कि एक कैपिटल सिटी है किसकी, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की, लेकिन ये मतलब एक कंट्री नहीं है। लिहाजा जो राग का तल्लुक होगा रशिया के साथ। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच वर्ड इज आर्ड वन आउट, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है आर्ड का मतलब होता है अनोखा, डिफरेंट, बाकियों से मुख्तलिफ। तो फेलियर, स्टूडेंट, एग्जामिनेशन, क्या। तो देखें आप लोगों को इसमें मुख्तलिफ बताना तो बहुत इजीली बता सकते हैं। फेलियर का मतलब आप लोगों को पता है नाकामी, नाकामयाब। स्टूडेंट का मतलब तालिब इल्म, एग्जामिनेशन का मतलब इम्तिहान, और कैरियर का मतलब होता है तंदुरुस्त कर देना या तंदुरुस्त। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी, और इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसमें डिफरेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर टोल्ड आजम टुडे 9 o'clock आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, होम डेड अकबर डिफीट। यानी इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि अकबर ने आजम को बताया, क्या बताया, टुडे 9 o'clock, आज 9 बजे, आई डिफीटेड, मुझे शिकस्त हुई, किससे शिकस्त हुई, ओनली ब्रदर ऑफ माई डॉटर, अकेला भाई है, ऑफ माई डॉटर मतलब ऑफ माई डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, यानी मुझे आज 9 बजे शिकस्त हुई, किससे, मेरी ग्रैंड मदर की जो ओनली बेटी है, ओनली डॉटर है, मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी की जो ओनली डॉटर है, ओनली बेटी है, उसका जो अकेला भाई है, उससे मुझे आज शिकस्त हुई। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है होम डिड अकबर डिफीट, तो अकबर को किससे शिकस्त हुई, अपने फादर से, अपने बाप से शिकस्त हुई। क्योंकि जो मतलब है कि अकबर कह रहा है कि अकबर की दादी की जो बेटी है, जो डॉटर है, अकबर की जो दादी की जो बेटी है, जो डॉटर है, उसका जो अकेला भाई है, यानी अकबर की जो दादी की बेटी का अकेला भाई है वो अकबर का बाप ही लगता है। तो अपने बाप से उसने आज 9 बजे शिकस्त मतलब है कि खाई। तो इसका राइट आंसर बनता है फादर। अगर जिस क्वेश्चन की समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन सोल्ड 40% ऑफ एप्पल्स एंड ही हैड 462 एप्पल्स लेफ्ट, टेल मी हाउ मैनी एप्पल्स ही हैड। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक आदमी है जिसने सोल यानी सेल किए हैं 40% सेब, यानी 40% जो सेब है उसने सेल कर दी हैं। आगे कह रहे हैं एंड ही हैड 462 यानी 462 एप्पल्स उसके पास बाकी बच गए हैं। तो आगे हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है टेल मी हाउ मैनी एप्पल्स ही हैड, यानी उसके पास टोटल कितने सेब थे। तो 40% उसने सेल कर दी है, 462 उसके पास बच गए हैं। तो हम क्या करेंगे, तो 40% उसने मतलब एक सेल कर दी है, जो 462 हैं ये कितने बनते हैं, 462 बाकी 60% बनते हैं। हमें पक्का पता लग गया है क्योंकि 40% उसने बेच ली हैं, पीछे 60% ही रहते हैं। तो 60% ये 462 कितने बनते हैं, 60% बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, 462 को तकसीम करेंगे 60 के साथ, तो इसका जवाब आएगा 7.7%। 60% मतलब 462 को हम तकसीम करेंगे 60% के साथ, इसका जवाब आएगा 7.7, यानी 1% की वैल्यू निकल आई 7.7। तो अब हम क्या करेंगे, 40 के साथ 7.7 ज़रब 40% कर देंगे, तो इसका जवाब आएगा 308 रुपये। यानी मतलब है कि जो 40% उसने सेब बेचे थे वो कितने सेब थे, वो 308 सेब थे। तो हम क्या करेंगे, 308 को मतलब है कि जमा कर देंगे इस 462 में, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 770। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। यानी 40% उसने सेल किए थे और 462 बचे थे। 462 कितने बनते हैं, 60%। तो हम क्या करेंगे, 462 को 60 के साथ तकसीम करेंगे 7.7, एक मतलब कि परसेंट निकला आएगा 7.7 मतलब कि से परसेंट आएगा। तो 7.7 को हम ज़रब करेंगे इस 40% के साथ, तो जवाब आएगा 308। 308 को हम इस 462 में जमा कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 770।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन ऑप्शन में से एक डिफरेंट है बाकियों से एक मुख्तलिफ, तो वो कौन सा देखते हैं आइए। साल्ट नमक, इसका मतलब मिलन खरबूजा, और पीनट मूंगफली, और नट ये होता है खुशक मेवाजात में जिसमें मतलब बादाम भी आ जाता है, अखरोट वगैरह। तो इसमें मतलब है कि जो बाकियों से डिफरेंट है वो है साल्ट नमक, क्योंकि मिलन एक तार मतलब है कि फ्रूट है या मेवाजात कह लो, नट भी एक मतलब है कि खुशक मेवाजात जिसमें बादाम अखरोट वगैरह की गरी को कहते हैं, और पीनट मूंगफली को कहते हैं। तो हमारा जो लेकिन जो साल्ट है ना ये फल में आता है और ना ही ये मतलब है कि खुशक मेवाजात में आता है, ना ही तार मेवाजात में, तो साल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि अगर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना होता है, तीन चीज़ें गौर करनी होती हैं। एक तो ये कि आप लोगों ने चेक करने के ये डबल मतलब है कि सीरीज है या सिंगल सीरीज है। दूसरी आप लोगों ने ये चेक करनी होती है कि इसमें ताक अदाद की सीरीज है या जुफ्त अदाद की, या दोनों चल रही हैं। तीसरा आप लोगों ने ये चेक करना होता है कि इसमें चीज़ें जमा हो रही हैं, नफ़ी हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं, तकसीम हो रही है, क्या हो रही है। ये तीन चीज़ें चेक करने के बाद फिर आप इजीली इसका जवाब मतलब निकाल पाओगे। इन तीन चीज़ों के बाद भी वो कोई ना कोई और भी ट्रिक यूज़। तो 21 में से अगर 8 को नफ़ी किया जाए तो ये 13 आता है। तो 13 में से अगले 13 में से अगर 5 को नफ़ी किया जाए तो कितना आता है, ये 8 आता है। तो 8 में से 3 को अगर माइनस किया जाए तो कितना आता है, ये 5 आता है। तो 5 में से हम कितने को माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा। तो 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है डी ऑप्शन 2, मतलब 2 इसका जवाब आता है। दोबारा बता देता हूँ कि 21 में से मतलब 8 को अगर नफ़ी किया जाए तो ये बीच में 13 आता है। 13 में से अगर 5 को माइनस किया जाए तो 8 आता है। 8 में से 3 को माइनस किया जाए तो कितना आता है, 5 आता है। तो 5 में से हम कौन सा माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा। तो 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे, 5 में से 2 को निकालेंगे, ये 3 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर आता है वो आता है 2। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। फिर कह रहा हूँ अगर जिस क्वेश्चन की समझ आए लाजिम मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट। तो इसमें भी यही बताना है कि इसमें कौन सा मतलब बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। तो हेड सर, बॉडी जिस्म, हैंड हाथ, नोज़ नाक। तो इसमें जो बाकियों से डिफरेंट है वो है बॉडी, क्योंकि बॉडी पूरे जिस्म को कहते हैं, हेड बॉडी का हिस्सा है, नोज़ बॉडी का हिस्सा है, हैंड बॉडी का हिस्सा है। तो हमारा राइट आंसर होगा बॉडी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इसमें से भी हमें बताना है कि इसमें कौन सा बाकियों से तलक उसका नहीं है, बाकियों से मैच नहीं कर रहा, ए, ई, यू या एस। तो आप लोगों ने वावल्स अल्फाज तो इंग्लिश में मतलब सुने होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें भी ई, यू ये वावल अल्फाज में आते हैं, लेकिन जो एस है ये उस कैटेगरी में नहीं आता। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो एस होगा। तो आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि इंटेलिजेंस चाहे वर्बल पार्ट हो चाहे नॉन वर्बल पार्ट हो, थोड़ी सी ट्रिक होती है। सिर्फ आप लोगों ने थोड़ा सा अपने माइंड को वसी करके सोचना होता है, और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर मतलब आप समझ रहे हैं सही तरह। क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सही तरह समझाऊँ, लेकिन 100% तरीके से 100% नहीं समझा सकता, उसके लिए माजरत करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ फोर्थ डे ऑफ ए मंथ इज़ फ्राइडे, यानी मतलब है कि कह रहे हैं कि इफ़ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन द 19th डे विल बी। तो इस क्वेश्चन को उर्दू में बताता हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो 4 तारीख को, एक महीना कोई भी ले लो, जनवरी फरवरी मार्च कोई भी महीना है, तो महीने की 4 तारीख को क्या है, फ्राइडे है। महीने की 4 तारीख को तो फ्राइडे है। देन आगे कह रहे हैं 19 यानी मतलब है कि 19 तारीख को, महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखिए इसको इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत आसान इसका हल बताता हूँ कि किस तरह आप इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं महीने की 4 तारीख। तो 4 तारीख को तो क्या है, फ्राइडे है। तो 4 में हम जमा करेंगे, क्या करेंगे, 7, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। 4 में से 7 को जमा किया तो कितना जवाब है, 11 आया। 11 को फिर क्या हुआ, 11 को फिर मतलब है कि फ्राइडे आ गया, क्योंकि 4 को फ्राइडे है। तो 4 में से 7 मतलब एक हफ्ता और जमा किया तो कितना आ गया, 11 तारीख को भी फ्राइडे है। तो हम आगे क्या करेंगे, 11 में फिर हम 7 को ऐड कर देंगे। 11 में 7 को ऐड किया, जवाब कितना आया, 18। तो 18 को क्या हुआ, 18 को फिर फ्राइडे आ गया। तो हमें बताना है 19 तारीख को कौन सा दिन बनेगा। तो 18 को फ्राइडे है, 18 के बाद 19 को क्या होगा, सैटरडे होगा। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सैटरडे, ए ऑप्शन इज राइट, सैटरडे। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। यानी मतलब है कि 4 के साथ आगे मतलब है कि 4 को तो फ्राइडे है, आगे 7 जमा किया तो 11 बनेगा, 11 तारीख को भी फ्राइडे आ गया। आगे फिर 11 में 7 को जमा किया तो 18 बन गया, 18 को भी फ्राइडे आ गया। तो 19 का बताना, तो 19 को क्यों, फ्राइडे के बाद आगे कौन सा दिन आता है, सैटरडे। तो सैटरडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड SAID सैड अरेंजिंग अल्फाबेटिकली विल बी, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि अल्फाबेटिकली के हिसाब से पहला मतलब है कि जो लेटर है, पहला जो हरफ है वो कौन सा आना चाहिए इन ऑप्शन में से। तो अल्फाबेटिकली के हिसाब से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों के टेस्ट में तो इसको हल करने का आसान तरीका बताता हूँ। जैसा कि मतलब है कि जो लफ्ज़ पूछा जाए उसके एंड पर जो भी लफ्ज़ हो DEF जो भी एंड पर हो, यहाँ पे D है तो कोई भी लफ्ज़ हो सबसे पहले आप क्या करेंगे ABC लिखेंगे ABCD। तो ए की जो है अल्फाबेटिकल के हिसाब से AS, मतलब ए के हिसाब से S है, बी पर कौन है A है, सी पर कौन है I है और डी पर कौन है D ही है। तो मतलब है कि जो सेम मतलब एक आ जाएगा वो मतलब अल्फाबेटिकली के हिसाब से बिल्कुल ठीक होगा। यही तरीका बिल्कुल सॉलिड 100% ठीक तरीका आप लोगों को बता। तो ये डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, अल्फाबेटिकली के हिसाब से डी हमारा राइट आंसर बनता है इस वर्ड सैड से। अगर कोई भी लफ्ज़ पूछा जाए आप लोगों ने मतलब एक सिंपल ABC लिख लेनी है, उसके बाद मतलब एक लेफ्ट से राइट उसको साथ लफ्ज़ को लिखना शुरू कर देना है, तो जो एंड पर मतलब एक उससे मैच करेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर जिस क्वेश्चन की समझ आए लाजमी उनसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PINK पिंक इज कोडेड 1691 देन RED रेड विल बी कोडेड एस। तो ये कोडेड का क्वेश्चन है, यानी वो कह रहा है कि पिंक का कोड ये है तो देन रेड का कोड हमें बताओ आप इन नीचे ऑप्शन में से। तो देखा जाए ये इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी तरीके से हम हल कर सकते हैं। देखें पी की मतलब है कि पी के मतलब है कि PIN के पिंक का इसके साथ क्या तल्लक है, सबसे पहले इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर पी को ABCDEFGHIJKLMNOP यानी 16 दफ़ा ABC को गिना जाए तो P आता है, तो ये 16 बन गया। आगे I है तो I को हम 9 दफ़ा गिने तो I आता है, मतलब है कि ABC 9 दफ़ा गिने तो I आता है। आगे N की बात करें तो 14 दफ़ा मतलब 14वें नंबर पर N आता है और K आता है। मेरे ख्याल में मैं गलत तो नहीं हो रहा, I को गिने ABCDEFGHI यानी 9वें नंबर पर I आता है। आगे N की बात करें तो N कितनी दफ़ा आता है ABCDEFGHIJKLMNON मतलब 14 नंबर पर N आता है। तो 11वां नंबर पे कौन सा आता है K आता है ABCDEFGHIJK 11 नंबर पे K आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ABC गिन के आप लोग उन्होंने ये इनसे बताया ये कोड बनाया हुआ है। इसी तरह हम रेड का कोड निकालेंगे तो रेड का सबसे पहले हम R को गिनेंगे। R मतलब है कि किस नंबर पर आता है ABCD, तो ये मेरे ख्याल में 18 नंबर पे आता है। लेकिन ED आगे ये कितने हिस्से पर आते हैं, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका कौन सा राइट आंसर होगा 1853 1954 या 1854 या 1963। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं अपनी तैयारी के हवाले से और आप कितने % आप मतलब है कि आपको लगता है कि आपका टेस्ट पास होगा। तो एक क्वेश्चन लाजमी आप मुझे हल करके कमेंट में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 5 men built house in 21 days then in how many days 7 men built house, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 5 आदमी एक हाउस को तमीर करते हैं बनाते हैं 21 दिन में, तो 7 आदमी मतलब है कि वो कितने दिन में वो हाउस को तैयार करेंगे। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो 5 मेन और मतलब 21 डेज यानी जो ऊपर जो रकमें होंगी सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे 5 ज़रब 21 कर देंगे और कितने दिन वो कह रहे हैं कितने दिनों में मतलब है कि देन हाउ मैनी डेज 7 में यानी 7 आदमी को कितने दिन में तमीर करेंगे, तो 7 नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे 7 एकम 7 7 तिया 21, तो 5 को 3 से जमा किया ज़रब किया तो 5 तिया 15, तो इसका राइट आंसर आ गया डी ऑप्शन 15। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, तो इसमें हमें बताना है कौन सा बाकियों से डिफरेंट है कौन सा बाकियों से मुख्तलिफ है। तो देखते हैं स्लीव का मतलब होता है आस्तीन, वेस्ट का मतलब वास्कट, बटन का मतलब होता है बटन जो मतलब है कि जिस मतलब लगे होते हैं वास्कट पर या कमीज़ पर या जो भी मतलब है कि बटन मुख्तलिफ तरह के होते हैं। और मटन का मतलब होता है छोटे गोश्त को मटन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो मटन है ये बाकियों से डिफरेंट है क्योंकि वेस्ट स्लेव बटन ये एक ही कैटेगरी से मतलब आस्तीन वास्कट बटन जो वास्कट पर ही लगते हैं तो ये एक ही कैटेगरी के, लेकिन जो मटन है इसका मतलब गोश्त बनता है छोटा गोश्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सैड, तो SAID यहाँ पे आई मिसिंग है तो इसको सैड पढ़ना है। SAID सैड का मतलब होता है कहा कहना। ए सैड जेड एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ हाउ टू A एंड Z रिलेशनशिप, तो इसमें हमें A एंड Z का आपस में रिश्ता बताना है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं कि ए सैड ए ने कहा Z एज द सन ऑफ, Z मतलब सन है बेटा है, ऑफ इज ओनली ब्रदर किसका, ऑफ इज फादर्स वाइफ यानी ए का जो फादर है उसकी बीवी का ओनली मतलब एक ब्रदर है जिसका बेटा है Z। तो A एंड Z का आपस में क्या रिश्ता बना। तो दोबारा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। ए सैड ए ने कहा Z
जेड बेटा है, जेड सन यानी बेटा है ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर इज वाइफ, यानी एक का जो फादर है, एक का जो बाप है, उसकी बीवी का मतलब है कि अकेला भाई है जो जेड का बाप है, यानी जेड उसका बेटा है। तो एक का जो फादर की बीवी, एक के फादर की बीवी एक की क्या लगती है, माँ लगती है। तो एक की माँ का जो भाई है उसका बेटा है जेड, यानी एक की माँ का जो भाई है वो एक का मामू लगता है। तो एक का जो मामू का बेटा, मामू चाचू फूफी ये सारे इनके जो बेटे होते हैं या बेटियां वो आपस में क्या लगते हैं, वो आपस में कजन लगते हैं। तो ए एंड जेड का आपस में रिश्ता क्या है, कजन का। सी ऑप्शन इज राइट, कजन। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर ना आए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा इसको मतलब हल कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, जेड बी वाई डी। आगे हमें बताना, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा मतलब है कि हरफ आना चाहिए। तो सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना होता है कि इसमें मतलब है कि हो क्या रहा है। तो देखते हैं, जेड आगे फिर बी आगे वाई आगे डी, तो आगे मतलब हमें बताना है। तो इस सीरीज को अगर समझें तो जेड, जेड यानी अल्फाबेटिकली एंड से ले लिया, जेड आखिरी मतलब लफ्ज़ बनता है, जेड एंड से ले लिया, तो बी शुरू से ले लिया, लेकिन ए को छोड़कर, एक हरफ ए को छोड़कर बी ले लिया। आगे वाई एंड से लेकिन तरतीब से लिया, एंड से तरतीब से लिया, जेड के पीछे वाई होता है तो वाई जेड, यानी जेड के पीछे वाई होता है तो वाई तरतीब से ले लिया। आगे फिर शुरू से लिया लेकिन शुरू से डी को लिया लेकिन फिर एक हरफ छोड़ के, यानी पहले बी को लिया था, ए को छोड़कर आगे डी लिया, ए बी सी डी, ए बी सी यानी सी को छोड़कर डी ले लिया, यानी एक हरफ छोड़ दिया। तो आगे मतलब है कि कौन सा हिस्सा आएगा, तो आगे ये पक्की बात है कि एंड से यानी आखिर से, मतलब है कि आखिर से आएगा हिस्सा। तो आखिर से कौन सा हिस्सा आएगा, तो जेड के पीछे वाई होता है, वाई के पीछे एक्स होता है, तो यहाँ पे आएगा एक्स। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, एक्स हमारा राइट आंसर बनता है। क्योंकि है मतलब है कि इस तरह से चलिए जेड वाई आगे मतलब एक आना है, अगर बी डी तो बी को तो आगे मतलब एक बनता है, तो वो तो उन्होंने पूछा ही नहीं। तो इसलिए मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे से लफ्ज़ आ रहे हैं मतलब ए जेड, जेड या फिर वाई तरतीब से आ रहे हैं, लेकिन ऊपर जो है वो एक हरफ छोड़ के आ रहे हैं। बी को ए को छोड़कर बी आ गया, सी को छोड़कर डी आ गया। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी, एक्स हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/10 ऑफ 90। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो 90 है, 90 है, इसका मतलब एक 10वां हिस्सा कितना होगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसका तरीका है 1/10/90 कर देंगे, सिंपल है। तो ये जीरो इस जीरो के साथ कट गया तो पीछे बना 9, यानी जो 9 है वो 10वां हिस्सा 90 का। तो ये ऑप्शन हमारा राइट 9 आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।